चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस पर वारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के नाम पर आप सभी को प्रभु की शांति प्राप्त हो। बहुत ही अनमोल समय है जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं। पुनर्जीवित प्रभु जब जब अपने शिष्यों को दिखाई दिए, उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनके साथ में हैं। वह सत्य है जिसकी खोज में पूरा संसार है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने हृदयों को पुनर्जीवित प्रभु यीशु के सामने चढ़ाते हैं। हमारे मन को, हमारी प्रार्थनाओं को, जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए अर्जी की है, जिन्होंने मनोकामनाएं पूरी होने के लिए प्रार्थना मांगी है, जो निरंतर हम सभी से प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी दानदाताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष उन सभी पर बनी रहे। हम अपने हृदय को, मन को प्रभु के सामने समर्पित करें ताकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे हृदयों को, मन को एक नया जीवन, एक नई आशीष, एक नई कृपा प्रदान करे। हम सब प्रभु के सामने नम्र हृदय होकर आए, हमारे हृदयों को नम्र करें, हमारे मन को नम्र बनाएं, ताकि हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु से निरंतर आशीष, कृपा और अनुग्रह प्राप्त करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय के द्वार प्रभु के सामने खोलें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को क्षमा कर। जो हमने अपने हृदय से, मन से, वचन से, कर्म से जो पाप किए हैं, उन सभी पापों को भी प्रभु के सामने समर्पित करें। जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उन सभी बातों को, उन सभी समस्याओं को, घर की छोटी बड़ी परेशानियों को प्रभु के सामने समर्पित करें। बच्चों की हर एक परेशानी को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना मांगे कि प्रभु हम सभी को आंतरिक रूप से चंगाई प्रदान करे। आइए अपने हृदय को, मन को प्रभु के सामने समर्पित करें ताकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम सभी को नया जीवन, नई कृपा, नई अनुग्रह प्रदान करे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं। जब वह अपने सभी संतों के साथ फिर पधारें तो हम बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्याएं 15 एवं 22 से अध्याय 18 पद संख्या 1 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसीलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसीलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझाना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के सदृश बना रहता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यही है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी उसकी बात सुनेंगे। इसीलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करो। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है।
पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियाँ, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य: तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करे, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य: तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य: तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 12 से लेकर 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ही अनमोल समय जब हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, जब प्रभु अपने शिष्यों से विशेष रूप से कह रहे हैं सत्य के बारे में, और प्रभु स्वयं सत्य हैं। आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि लोग सत्य की खोज में हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि सत्य मैं हूं। क्योंकि प्रभु ही सत्य हैं, तो उस सत्य को हमें आज जब ढूंढ रहे हैं, जब आप ढूंढते हैं, सत्य को ढूंढते हैं, सत्य की खोज में जब आप भटकते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में जो कार्य हो वह सत्य पर आधारित है, वह सत्य पर आधारित हो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वह सत्य के मार्ग पर चले, सत्य के कार्य करे, सत्य की खोज में अपने जीवन को समर्पित करे, लेकिन वह उसे खोज नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब वे प्रभु के नज़दीक जब नहीं आते हैं, पुनर्जीवित यीशु के नज़दीक नहीं आते हैं, जब तक प्रभु अपनी कृपाओं का भंडार उनके लिए नहीं खोलता है, जब उनके हृदय प्रभु के लिए तरसते नहीं हैं, तो वे सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमने देखा कि किस तरह से लोग अन्य देव देवताओं को पूज रहे थे, लेकिन प्रभु उन्हें सत्य की मार्ग पर
ले जाने के लिए आज तत्पर हैं, क्योंकि प्रभु केवल सत्य है। क्योंकि सत्य, हमने देखा है कि सत्य हमेशा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन सत्य कभी भी हार नहीं मानता। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि प्रभु के पास जब हम आते हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो प्रभु हमें यही कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते या समझ सकते। जब तक हम प्रभु के वचनों को बार बार नहीं पढ़ेंगे, प्रभु के नज़दीक बार बार नहीं जाएंगे, तो आप प्रभु को नहीं समझ पाएंगे, सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए बहुत दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सत्य को जान रहे हैं, सत्य को समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सत्य से पीछे हट रहे हैं। जानते हैं कि प्रभु सत्य है, यीशु सत्य है और उसके सिवा और कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सत्य के बारे में हमेशा प्रचार किया है। जब प्रभु सत्य बातें कहते तो यहूदी घबरा जाते। जब प्रभु सत्य की बातें हमें सिखाते, जब आप अपने ऑफिस में सत्य की बातें कहते तो आपको प्रताड़ित होना पड़ता है, आपको बातें सुननी पड़ती हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं सत्य क्यों बोल रहा हूँ या सत्य की चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे दुख सहना है, कष्ट सहना है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग असत्य को अपनाने लग जाते हैं, अंधेरे को अपनाने लग जाते हैं, प्रकाश से दूर भागते हैं। तो आज जब हमें प्रभु कहते हैं कि तुम्हें सत्य का आत्मा प्राप्त होगा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। पूर्ण सत्य क्या है? केवल प्रभु ही पूर्ण है। प्रभु ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा ईश्वर है जो पूर्ण है। दुनिया में व्यक्ति जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक वह पूर्ण होने की कोशिश करता है, वह अपने आप को पूर्ण बनाना चाहता है। जब एक बच्चा पढ़ाई करता है तो वह सोचता है कि वह सबसे अच्छे नंबर लाए, वह पूरे क्लास में सब विषयों को अच्छे से जाने। जब बड़ा होता है, जब वह घर में रहता है तो वह सोचता है कि मैं घर का पूरा काम संभालूं, सभी लोगों को देखूं। तो इस तरह से वह पूर्ण होना चाहता है, लेकिन कोई पूर्ण नहीं हो सकता, केवल प्रभु ही पूर्ण है। आप कितने भी कार्य कर लो, कितना भी काम कर लो, लेकिन आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, आप किसी को सहमत अपनी बातों से नहीं कर पाओगे, चीज़ों से नहीं कर पाओगे, कोई भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। केवल प्रभु ही आपको सत्य की ओर ले जाएगा, वह आपको पूर्ण बनाएगा। इसीलिए प्रभु हमसे यही कहते हैं कि हम अभी तक समझदार नहीं हुए हैं, हम अभी तक पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो हमें जब पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है तो अब प्रभु अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, तो हमें भी तैयारी करने की ज़रूरत है कि हम भी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में ग्रहण करें। वही पवित्र आत्मा जो हमें बपतिस्मा के समय मिला, वही पवित्र आत्मा जब हमें निरंतर संस्कारों के द्वारा प्राप्त होता है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, भक्ति के साथ हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, सत्य को जानें। हम देख रहे हैं दुनिया में सत्य परेशान हो रहा है, असत्य का बोलबाला है, लेकिन फिर भी हमें हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें प्रार्थना करना है और निरंतर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए हम इस भेंट के गीत के साथ अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने परिवार को, अपनी आत्मा को प्रभु के सामने समर्पित करें। कबूल करो तुम प्रभु
वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। आइए हमारे घर परिवार से गुजर गए सभी मृत भाई बहनों को याद करें। प्रभु उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। प्रभु उन्हें अपने अनंत धाम में, स्वर्ग धाम में विशेष स्थान प्रदान करे। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रभु के सामने हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें संसार में से इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें इस स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कैसे